ये वाले एग्जाम्पल यहाँ तक। उसके बाद लेट सपोज के अब मैंने क्या किया, यहाँ तक करने के बाद सिंपल यहीं पे आएंगे मैम और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और कुछ भी लिख दे यहाँ पे, एम्प्लॉय डिटेल्स आर एम्प्लॉय डिटेल इज, इस टाइप का कोई भी मैसेज बना दे। फिलहाल जल्दी के लिए हम कर रहे हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। ये कस्टमर नेम इज अली लिख दिया। मैम यहाँ तक करने के बाद आप मेन में जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा, डीईटी वाली या कस्टमर वाली? कौन सी क्लास का? डीईटी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट सिंपली बनाना है, डीईटी ओबीजे इक्वल टू न्यू डीईटी राउंड ब्रैकेट टर्मिनेटर, और ये यहाँ पे आके आपने ओबीजे डॉट आ गया राउंड ब्रैकेट टर्मिनेटर। अच्छा, यहाँ पे होल्ड करवाने के लिए आपने कंसोल डॉट रीड की लगा लीजिएगा। ये क्या चीज होती है इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला किसने बोला? कंस्ट्रक्टर। याद रखिएगा इस चीज को कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर। न्यू का कीवर्ड क्या करता है, न्यू का NEW न्यू का कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपकी मेमोरी एलोकेट होती है। क्लास एक वर्चुअल एंटिटी है जिसकी कोई मेमोरी नहीं थी, ऑब्जेक्ट बना के आपने मेमोरी एलोकेट करवाई है। जितना ज्यादा भूलेंगे उतना ज्यादा अच्छे से फेल होंगे, याद रखिएगा। यहां तक करने के बाद अब आप इसको रन करें। कस्टमर नेम इज अली आ रहा होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक पहले कर लें, इसके बाद आपके पास मैनुअल की एग्जाम्पल्स है जो आपको परफॉर्म करनी होंगी। यहाँ तक हो गया आप लोगों का? और बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो बता दीजिए अगर हो गया है तो फिर आपके पास जितने भी आप मैनुअल के एग्जाम्पल से एब्स्ट्रैक्शन के अब हम वो करते हैं और उनको देखते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास हमने कहा था कि एब्स्ट्रैक्शन जो है आपके पास सिर्फ जरूरी नहीं है कि मेथड के साथ हो, प्रॉपर्टीज के साथ भी आप अपने पास एब्स्ट्रैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के अलावा आप अपने पास चाहें तो बहुत सारी और चीजों के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अभी फिलहाल जो है वो क्या हो रहा है, ये जितना भी काम आप कर रहे थे मेथड के साथ अब वो आप प्रॉपर्टीज बना लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली आईडी की, एक नेम की और एक क्लास की। एक ही क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, 3 प्रॉपर्टीज हैं एम्प्लॉय की, आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद मैंने एक कंप्लीट मेथड बनाया डिटेल्स के नाम से और उसके अंदर आपके पास फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय की मंथली सैलरी को कॉल कर दिया। मंथली सैलरी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। 2 चीजें यहाँ पे, अगर 2 एक साथ नजर आ सके थोड़ा जूम आउट करके,
पहली चीज क्या है आपके पास, यहाँ पे ये वाला जो मेथड आपके पास आ रहा है, दिस वन, ये क्या है मेरे पास, एक कंप्लीट मेथड है जिसके पास क्या खुला हुआ है मेरे पास, इसकी बॉडी। ये वाला मेथड कैसा है मेरे पास, इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके पास क्या है, टर्मिनेटर। क्लियर है ये चीज? यहां तक करने के बाद अब आपके पास मर्जी है कि आप चाहें तो मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा दूसरी क्लास में इनहेरिट कर ले। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, एक परमानेंट एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, और फिर उसके बाद इनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को देखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन से में बनी थी, एम्प्लॉय में। याद है कौन सा, जनरलाइज और स्पेशलाइज का। जनरलाइज चीजें हम डालते थे अपने पास पेरेंट क्लास के अंदर, स्पेशलाइज चीजें डालते थे हम चाइल्ड क्लास में। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी जनरलाइज है, हर किसी को पता होगी। आप भी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपकी आईडी भी पता होगी ना, एग्जामिनेशन में, अकाउंट्स में, एडमिशन में, हर जगह। इसी तरह आपकी फैकल्टी को पता होगी, जो पढ़ाते हैं आपको टीचर, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पता होगा। क्या आपकी फीस सबको पता होगी कि आपकी फीस कितनी है, एडमिशन वालों को, आपकी फैकल्टी को, अकाउंट्स वालों को और एग्जामिनेशन वालों को, किसको पता होगी, सिर्फ अकाउंट्स को, और बहुत ज्यादा होता है एडमिशन को। ये दो लोगों को ऐसा है जो उनको पता होगा सिर्फ आपके पास फीस का। बाकी जो फैकल्टी है उसका कोई कंसर्न नहीं, एग्जामिनेशन का कोई कंसर्न नहीं। यहाँ पे भी आपके पास इसी तरीके से काम होगा कि जितनी भी आपके पास जनरलाइज चीजें हैं वो आपके पास पेरेंट क्लास यानी एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आ गई। जितनी बाकी की चीजें हैं वो आपके पास स्पेशलाइज, यानी कि आपके पास एक अलग से आपकी क्लास बनाई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की, जिसका नाम उसकी आर्ली सैलरी को कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहाँ पे एक और क्लास बनाई मंथली सैलरी की, सही है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, दो प्रॉपर्टी इसके अंदर मैंने एक्सट्रैक्ट किए, एक आपने टोटल आर और एक अर्ली रेट, दो चीजें डाल दी। यहाँ पे भी आपने वही वाला मेथड जो ऊपर डिफाइन किया था कंप्लीट ओवरराइड कर लिया। जरूरी नहीं है कि अगर आपने कंप्लीट मेथड्स बनाए हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंदर तो उनको भी आप ओवरराइड कर लीजिए। अगर आपको नीड है तो कर लीजिए, अगर नीड नहीं है तो कंप्लीट वाले ना करें। कंप्लीट मेथड को ओवरराइड करना एब्स्ट्रैक्शन में जरूरी नहीं है, इनकम्प्लीट को ओवरराइड करना मैंडेटरी, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें यहाँ पे हमने एक मेथड बना रहे डिटेल का, जहाँ पे हम सिर्फ कॉल कर रहे थे चीजें फर्स्ट नेम और सैलरी। जो मंथली सैलरी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थी, यहाँ पे आके इसको मल्टीप्लाई करा के हमने अर्ली सैलरी कैलकुलेट कर दी। नीचे भी आपने यही काम किया, इसी सैलरी को आपने कैलकुलेट किया और यहाँ पे आके आपने फुल टाइम एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट की। और आखिर में आके आपने अपने पास अगर फुल टाइम एम्प्लॉय का डेटा देखना है तो फुल टाइम एम्प्लॉय का देख लें ऑब्जेक्ट बना के, कॉन्ट्रैक्ट का देखना है तो कॉन्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी थी यहाँ पे, इस एग्जाम्पल में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी थी, हाँ थी, नाम क्या था, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की क्लास है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं कॉल हुआ है, नीचे भी करके चेक कर लें, हुआ है, नो। इट सिंपली मीन्स दैट कि आप डायरेक्टली अपने पास जितनी भी क्लासेस हम बना रहे होंगे उन सब के ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली अब नहीं बन सकते, ठीक है। पहले आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक क्लास बनाए, ये वाली एम्प्लॉय की, ये वाली और फिर ये वाली, ठीक है। तीन क्लासेस बनाए, फिर मैं बताऊंगी आपने करना किस तरीके से ये वाली एग्जाम्पल को, ठीक है। आपने अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के रखना है। यहाँ पे स्टार्ट करें काम करना। एक क्लास बनानी है एब्स्ट्रैक्ट, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपने सिंपल यहाँ पे आके तीन प्रॉपर्टी बनानी है। ये एग्जाम्पल आज मैं जल्दी से मैं भी कर रही हूँ, आप भी पास इम्प्लीमेंट कर ले। अच्छा, मैनुअल आपका अपलोड हो चुका है, जिनके पास मैनुअल से करना है तो वो देख सकते हैं। एक क्लास थी मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय की, जिसके अंदर आपने आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनानी थी आईडी की,
फेमस का टीवी सब कुछ हो चुका है, उसमें फंक्शन लगेगा, ये दो चार में उसमें लगेगी, बाकी सब कुछ है नीचे। हाँ, अभी नहीं चल रहा, तभी try करूंगा। आप इसमें ट्रैवल से बुक करवा दीजिए और उसके बाद ही कनेक्ट होगा, ट्रैवल का इशू आ रहा है तो वो वाला यहाँ तक हो गया, ठीक है। नीचे आके एक और क्लास बनानी है आपके, अब आपकी मर्जी, आप फुल टाइम की पहले बनाना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वाली या पार्ट टाइम, इट सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज हम एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे एक और, ठीक है, पार्ट टाइम की हमने क्लास बना दी। इस पार्ट टाइम की क्लास के अंदर आपने इनहेरिट कर देनी है अपनी एम्प्लॉय वाली क्लास। सवाल अपडेट का मसला नहीं है, आईडी भी अपनी। यहाँ पे करने के बाद अब आपने क्या करना है, अच्छा देखें, मैं आपके पास ये वॉइड टाइप का नहीं बना रही, डबल टाइप का बना रही थी। सैलरी आपके पास इंटीजर है, पॉइंट से भी आ सकती हैं, ठीक है, नहीं तो अब बड़े फिगर आ गए तो आपके पास जो है इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जो आपकी पूरी वैल्यूज को स्टोर करे, ठीक है। किस चीज पे एरर है? डिटेल्स पे आ रहा है। क्यों? नहीं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा ना, एब्स्ट्रैक्ट हटा दें। डिटेल्स वाला मेथड कंप्लीट है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा। टोटल और अर्न। अच्छा आप देखें, मैंने इतना काम खोलने के बाद दो और प्रॉपर्टी बनानी है, एक आर्ली के लिए और एक टोटल आवर्स के लिए, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहीं पे आके दो प्रॉपर्टी अपने पास बना रही हूँ। कैलकुलेट कर रहे हैं हम सैलरी बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल आर आ जाएंगे, और अगर आपको यहाँ पे आर्ली भी दिखानी चीजें तो आप आर्ली भी दिखा सकते हैं, उसमें भी कोई मसला आपको नहीं होगा। दो प्रॉपर्टीज अपने पास बनाई गई इस काम के लिए। लेकिन
यहाँ पे आके अपने पास एक मेथड बना लें, यही वाला। सिर्फ एक लाइन करनी होगी, रिटर्न टोटल आर मल्टीप्लाई क्या हो रहे होंगे आपके पास, आरडी टर्मिनेटेड। यहाँ तक कर लें, फिर मैं आगे का कोड करूंगी। हाँ यहाँ पे तो लगाइएगा, इधर तो लगा। और भी देखते हैं। हाँ तक हो गया, कर लें आप। उसके बाद हम मेन के अंदर चल के, खाली अभी मैंने सिर्फ पार्ट टाइम का किया है, फुल टाइम का आप चाहें तो फुल टाइम का भी कर सकते हैं, मर्जी है। अभी सिर्फ एक ही के लिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम होगा। अगर आपके पास दोनों के लिए टाइम है तो आप यहाँ पे आके चाहें तो इसी ही क्लास को कॉपी कर लें। अब देखें, फुल टाइम के लिए ना आरडी काम नहीं होता, ना ही टोटल आवर्स होते हैं। फुल टाइम एम्प्लॉय तो आपके पास एक फिक्स सैलरी के लिए काम करता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके उसकी एनुअल सैलरी, एनुअल रेट, इस टाइप का कोई एक पैरामीटर ऐड कर लेंगे और उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। एनुअल सैलरी लिख दी। अब एनुअल सैलरी जो भी होगी आपके पास मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आर्ली से, या फिर आप डिवाइड कर सकते हैं 12 से। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं वैसे हम, एनुअल सैलरी को 12 महीने होते हैं इसलिए हमने किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 मंथ्स आपके पास टोटल है, सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग विद 12, ठीक है। कि आपके पास अगर एनुअल सैलरी निकालनी है, पर मंथ की सैलरी निकालनी, तो डिवाइड बाय क्या करते हैं, पर मंथ के लिए भी 12 होता, 30, एक महीने में 30 डेज होते हैं, तो यू हैव टू डिवाइड विद 30। 31 से मत कर दिए, तो डिलाइट जो आपके पास ज्यादा है वो 30 से ही होती है चीजें, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक फुल टाइम क्लास आ जाएगी और एक पार्ट टाइम क्लास आ गई। 2 क्लासेस बन चुकी है मेरे पास यहाँ पे। अब एक पार्ट टाइम के लिए बनाई है और एक फुल टाइम के लिए बनाई है। पार्ट टाइम की क्लास इधर है, ये क्लास है।
ये एब्स्ट्रैक्शन ही तो लगी हुई है आपके पास। जो एम्प्लॉय की क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, ओवरलोडिंग कह रहे हैं। ओवरलोड कैसा होगा, वो तो ऑलरेडी इनकम्प्लीट है। अब अगर चाह रहे हैं कि इसी क्लास के अंदर आप सेम ही मेथड के 2 दफा बना लें ऐसे, आई थिंक मसला नहीं आएगा। लेकिन एक चीज होगी यहाँ पे, इस पर रुक जैसे ब्रैकेट पहले खत्म लगा ले, पूरा होनी चाहिए, मसला नहीं करेगा। लेकिन खाली इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। पैरामीटर डिफरेंट कर लें फिर हो जाएगी, फिर तो हो जाएगी, फिर तो मसला नहीं है। एक का पैरामीटर लेट सपोज पास कर दिया, मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए नहीं है ये। देखिए नहीं होगा पैरामीटर की वैल्यू दी नहीं ना, तो वो मसला नहीं है, पैरामीटर की वैल्यू देना मसला नहीं है। आप चाहें तो हार्ड कोडली इस तरह से भी वैल्यू लिख सकते हैं, आप चाहें तो फिक्स करना तो इस तरह से भी वैल्यू पास कर सकते हैं, बट इसलिए एरर पढ़ लें पहले। नॉट सुटेबल मेथड्स फाउंड टू ओवरराइड, ऑलरेडी यहाँ पे ओवरराइड का कीवर्ड लग चुका है ना। अगर आप ओवरराइड एक दफा में कर रहे हैं तो पॉलीमॉर्फ करने से एट अ टाइम तो एक ही अप्लाई होगी। हाँ अगर ओवरराइड नहीं हो तो डेफिनेटली यू कैन डू, बट कीवर्ड लग चुका है ओवरराइड का तो फिर नहीं हो सकती ओवरलोडिंग। कोई एरर नहीं। आपकी क्लास में सीआर कौन था, रमीज है ना, कौन है? यहाँ तक हो गया? किसके पास आ रहे हैं? आ जाए आप ही आ जाए, आराम से आइएगा। माशाल्लाह, कौन खुल के लिखा है आपको पूरी? देखो बस मेथड यहाँ पे क्लोज हो गया। इस वाले में क्लैरिटी है, पार्ट टाइम की क्लास में डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड मेथड सेल। आपने यहाँ पे सेल का मेथड बनाया है, सेल का बनाया है, कहाँ से बनाया है? तो आपको जब ओवरराइड करना तो किसान से बनाना चाहिए था, ठीक है। चलिए पहले देखिएगा दूसरा पब्लिक ओवरराइड वॉइड टाइप का बनाया है, यहाँ पे आप डबल टाइप का बना रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो भी डबल टाइप का करें, ठीक है। दोनों आपके डबल टाइप के मेथड्स हो गए, हो गया। और नीचे वाले यहाँ पे भी आपने वही मिस्टेक की होगी जब यहाँ पे अच्छा टर्मिनेटर मिस किया हुआ, सेट के बाद भी टर्मिनेटर आता है। ये लाइन का एरर खत्म हुआ। सेकेंडली यहाँ पे भी आपने और भी एरर मार्क आपने तो टर्मिनेटर क्यों लगा दिया? आपको बॉडी खोलेंगे ना, टाइम प्लान की बॉडी कंप्लीट बना रहे ना, कंप्लीट बॉडी ओपन होती है। पब्लिक ओवरराइड डबल जिस तरीके से आपने यहाँ पे बनाया ना, सेम एज आपसे कॉपी करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप स्पेल मिस्टेक कर सकते हैं या भूल जाते हैं, ओवरराइडिंग टर्मिनेटर हटाएं और उसी के आगे उसकी बॉडी ओपन क्लोज कर दें। एक्सपेक्ट का कीवर्ड रिमूव करें और उसके जगह पर क्या कर दें, अब हर क्लास के अंदर अब आप चेक करें क्या आपके पास क्लासेस के ब्रैकेट्स यहाँ पे ये क्लोज है, क्लास का क्लोज है और ये वाली क्लास का यहाँ पे नहीं। अब आपके ब्रैकेट्स नीचे के ब्रैकेट्स कहाँ लगे हुए हैं? नीचे लगे हैं ब्रैकेट्स या सबका एक लगा हुआ है आपके पास।
नॉट ऑल पास। अच्छा ठीक है ना, आपने तो रिटर्न तो नहीं किया ना, आपके खाली रिटर्न किया ना, आपका खाली क्या लिखना है यहाँ पे रिटर्न, और आपके पास एनुअल सर्टिफिकेट अवेलेबल आ गया जिसको आपने डिवाइड कर देना था 12। हाँ तो अब नहीं बैठना है, मसला थोड़ी है। यहाँ तक हो चुका है। आ रही हूँ मैं, 1 मिनट। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उसमें किसी क्वेश्चन है बताइए। पास हो जाए, अगर आप लोग को इतनी ज़्यादा डिस्कशन करें तो बाहर चले जाएं, नीचे लैपटॉप भी है आपका, नहीं खुल रहा। अच्छा तो आपके पास ऑनलाइन का पाया नहीं चल रहा है, तो फिर जी ऑनलाइन में से किसका क्वेश्चन है? नहीं अभी मेन में काम नहीं किया मैंने। मैम एरर मैम एरर आ एरर रहा आ है रहा हमजा? मार अच्छा एक मिनट, हम अपनी स्क्रीन शेयर करें। जस्ट मिनट आपको अलाउ कर देती हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर करें हमजा, ठीक है। हमजा डिटेल्स वाले मेथड के पास नीचे जाएं और वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड हटाएं। हाँ यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड हटाएं, आप कंप्लीट मेथड डालें, डिटेल्स के साथ क्यों लगाएंगे, ठीक है। नीचे आ जाए, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डबल सैलरी, ठीक है। नीचे आए ज़रा, और ओवरराइड क्या है, रिटर्न क्या है। हमजा के एरर्स देखें, हमजा के एरर्स देखें सब, और बताएं क्या एरर है, ठीक है। हम तो ऊपर करें स्क्रॉल। देखिए एरर्स ना आंखों से देखे जाते हैं और दिमाग से समझे जाते हैं, तो आपके ऐसे बोलने का कोई अमल दखल होना नहीं चाहिए। पब्लिक हमजा यहाँ पे से ना, यहाँ पे एरर आ रहा है, सैलरी से ऊपर आए और एक ब्रैकेट रिमूव करें, यहाँ पे रिमूव कर दें ब्रैकेट। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे इतने सारे क्यों क्लोज कर रहे हैं, हम तो यहाँ से भी एक रिमूव करें। हाँ रिमूव कर दे ब्रैकेट, यहाँ से मिटा दें। ऊपर आ जाए टॉप पे, पहले चले जाए टॉप पे, पहले ऊपर से देखें एरर कहाँ कहाँ पे क्या क्या करें आपने, फिर हम नीचे भी लगा लेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपके एक वाइट का क्लोज है, एक क्लास का क्लोज है। अब बिल्कुल नीचे आ जाए जहाँ पे आपके सारे ब्रेसेस क्लोज है, ऊपर ब्रैकेट्स आपने बिल्कुल ठीक कर लिए हैं। अब आपने बस रुक जाए, एक यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का क्लोज हो गया, ये वाली क्लास का क्लोज हो गया, नेम स्पेस का, ठीक है। हमजा आपने कहीं ऊपर भी मिस्टेक की है ब्रैकेट्स की, ऊपर आइए जरा। क्लास का क्लास तो नहीं बना दी, नीचे रखे थोड़ा, बात क्यों हो रही है, बस रुक जाए। ठीक है, और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए, पार्ट टाइम की क्लास पे। मैम हमारे मेन के मेथड में मेन के मेथड में जो एरर है ना, आपकी सैलरी वाला काम मिटा दें, अभी ये वाला लगाने को सिखाया नहीं है, मिटाएं पूरा सैलरी वाला, यस नीचे वाला भी लाइन मिटाएं, इसको मिटा दें बस, ठीक है। इसका भी हमने काम किया नहीं है, ठीक है। और नीचे आ जाए, लास्ट में आपके पास एरर पे क्या कह रहा है वो रखें, ठीक है। अब जाए ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा रन करें F5 करके, ठीक है गुड। अभी आप यहीं तक रखें, अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें जल्दी से। और किसका एरर आ रहा है फिजिकल क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं, फिजिकल क्लास में जिनका एरर आ रहा है वो बताएं, सबके रिजॉल्व हो गए, आपका आ रहा है। बताइए कहाँ पे आ रहा है?
अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि यहाँ पे नहीं है, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? यहाँ पे कह रहे हो not declare about it because it is marked abstract. कहाँ पे है लाइन नंबर चेक करें. ये कंप्लीट में कैपिटल करें कंसोल का डब्ल्यू कैपिटल करें एल कैपिटल करें कोई क्लास क्लास के डब्ल्यू कैपिटल होता है डब्ल्यू कैपिटल करें एल कैपिटल करें जैसे हमें पॉइंट मिल गया है एक मिनट कंट्रोल प्रेस करें यहाँ पे रखें माउस और काफी देर पूरा कंट्रोल अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ पॉइंट आपका भी है could not be found recently मेन कौन सा वाला पीएमपी यहाँ पे आ गया ऊपर क्या लिखा था